ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। योग पट वर्णन। गुरु शिष्य को इस प्रकार उपदेश करें। मैं ब्रह्म हूँ, वह तू है, आत्मा ही ब्रह्म है, जगत ईश्वर से अधिष्ठित है। मैं ही प्राण हूँ, आत्मा ही ज्ञान है, प्रज्ञानात्मा अर्थात जो यहाँ है। वीरत वह परे है, वही तुम्हारी आत्मा अंतर्यामी और अमृत है। वह एक ही पुरुष में और आदित्य मैं ही हूँ, मैं ही पार ब्रह्म हूँ, सबसे परे सबका ज्ञाता। गुरु स्वयं आनंद का लक्षण मैं ही हूँ, सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूँ, तत्व और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ, वायु और आकाश का प्राण मैं ही हूँ, सर्वात्मक आदित्य मैं ही हूँ, यह सब त्रिगुण का प्राण मैं ही हूँ, यह सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है। मैं सभी मुक्त स्वरूप हूँ, जो यह है वही मैं हूँ, और हंस भी मैं ही हूँ। इस प्रकार सबका ध्यान करो। योग की छोर विधि। स्कंद जी ने वामदेव जी से कहा, अब मैं स्नान और छोर की विधि बताता हूँ, इससे यातियों को परम शुद्धि मिलती है। शिष्य को चाहिए कि योग पद को प्राप्त करने के लिए छोर कर्म करे। उसे चाहिए कि नाई के छुए वस्त्र को मिट्टी और जल की सहायता से शुद्ध करे। शिव शिव को बोलता हुआ दोनों हाथों की अनामिका अंगूठे को अभिमंत्रित करे, प्रोक्षण करे, और उस्त्रा कैंची को शुद्ध करके प्रोक्षण करे। दाहिनी ओर से छोर कराएं और आगे के बाल कुछ कम कराएं तथा पीछे के बाल सभी मुंडन करा दें। पीछे के बाल मुंडाएं और एक पत्ते से बालों को रखकर दूध डाल दें, मूछ भी मुंडा दें। फिर हाथ पर हाथ रखकर नाखून काट लें। योग की स्नान विधि। जल में 12 बार स्नान करें। बेल, पीपल या तुलसी के जड़ के नीचे की मिट्टी को लेकर उसके 3 भाग करें। उसे अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करें। उस मिट्टी के एक भाग से हाथों पर 12 बार मलकर जल से धोएं और एक मिट्टी के ढेले से शरीर को मलकर जल में प्रवेश करके शरीर को धो डालें। इसके पश्चात दूसरे भाग की मिट्टी को मुख और सिर पर 12 बार मलकर हर बार धोएं। तट पर आकर 16 बार कुल्ला करें और 2 बार आचमन करके ओम पूर्वक 16 प्राणायाम करें। शेष बची हुई मिट्टी को लेकर उसके 3 भाग करें। एक भाग में कमर और पैर पर मलकर धो लें और 2 बार कुल्ला करें तथा आचमन करें। फिर मौन रहकर ओमकार पूर्वक 16 प्राणायाम करें। फिर मिट्टी के दूसरे भाग को जगहों पर मलें और प्रणव द्वारा 3 प्रेक्षण करें। फिर रखी हुई मिट्टी को 7 बार अभिमंत्रित कर उससे अपना हाथ 3 बार धोएं और अपनी कक्षा में सूर्य को देखते हुए सिर से पैर तक मिट्टी लगाएं। पुनः तीसरे भाग की मिट्टी को लेकर पृथ्वी पर रखे हुए अपने दंड को उठाकर मंत्रदाता गुरु का स्मरण कर 3 बार साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद तीर्थ में घुसकर बार बार डुबकी लगाएं और ओम कहता हुआ शिवजी के चरणों में ध्यान लगाएं। यह मैंने स्नान की विधि बताई। अब आगे जो भी सुनने की इच्छा है उसे प्रेम पूर्वक बताने का कष्ट करें। योगियों के मरने के पश्चात वामदेव बोले, हे स्वामी, मैंने सुना है कि योगियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, उनकी भूमि में समाधि लगाई जाती है। उसका क्या कारण है? स्कंद मुनि ने बताया, बहुत ही गुह्य बात है। इसी प्रकार का प्रश्न एक बार योगी मुनि भृगु जी ने भगवान शिवजी से किया था। इस संबंध में भगवान शंकर ने साक्षात प्रकट होकर जो कथा बताई थी उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस परम रहस्य को केवल शिव भक्तों को ही बताना चाहिए, हर किसी पर इसे प्रकट नहीं करना चाहिए। धैर्यवान योगी जिसे समाधि अवस्था प्राप्त हो वही शिव से परिपूर्ण होता है। जो समाधि से अपरिचित हो, अधीर हो, उसे गुरु के मुख से मंत्र लेकर शिवजी के ध्यान में परायण हो जाना चाहिए। इससे तीनों पदार्थों का ज्ञान होता है। नित्य प्रणव में मन लगाना चाहिए। शरीर के स्थिर पड़ने पर केवल शिवजी का ही ध्यान करना चाहिए। इससे वह शिव कृपा द्वारा पुण्यात्माओं के लोक में प्रस्थान करता है। एकादशी पद्धति। स्कंद जी बोले, अब मैं 11वें दिन की विधि आपको बताता हूँ। एक वेदी को लिपकर पूर्व पश्चिम में 5 मंडप बनाएं। उसमें पीछे बताए गए 5 देवों की पूजा करें। उनके दिव्य रूप का ध्यान करें। शिवजी की कृपा से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। शिवजी ने अपने पास सब कार्य करने वाली, नित्य अनुग्रह करने वाली 5 मूर्तियों को स्वीकार कर लिया है। उनका ध्यान करके शंख के जल से उन्हें अधर्य दें। ओम भूर्भुवः स्वहा इस मंत्र से प्रोक्षण आदि करें और धूप दीप लेकर परिक्रमा करनी चाहिए। सिर पर अंजलि बांधकर प्रार्थना करें, हे माताओं, आप प्रसन्न होकर यति को शिव चरणों में रक्षित करो। फिर विसर्जन करके उस प्रसाद को कन्याओं में बांट दें अथवा गौओं को खिला दें या उसे जल में सिला दें। इसके अतिरिक्त उसे और कहीं न डालें। इस प्रकार उनका श्राद्ध संपन्न करें। शिव वर्ग वर्णन। स्कंद जी ने बताया, 12वें दिन सुबह उठकर स्नान करके आत्मिक कर्म करके शिव भक्त यति 6 ब्राह्मणों को मध्याह्न में स्वादिष्ट भोजन कराएं। फिर उन्हें परमेश के निकट बैठाकर पंचोक्त पूजन कर मौन रूप से स्वीकार करें। उसी स्थान में गुरु पूजन का संकल्प करें और कुशा का स्पर्श करें। उनके चरणों को पखारें
और परमेष्ठी रूप गुरु तथा उनके भी गुरु का ध्यान करें। धूप दीप नैवेद्य आदि पूजन की सामग्री से विधि को आसन प्रदान कर संपन्न करें। नमस्ते कहते हुए नमस्कार करें और देवी आदि मंत्रों से अक्षत छोड़ें। नमस्कार कर सर्वना अमृतसुर कहें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं हाथ में जल लेकर उनके हाथ धुलाएं और आसन पर बैठाकर तांबुल दक्षिणा छाता खड़ाऊं आसन पंखा चौकी वेणुदंड आदि प्रदान करें। उनकी परिक्रमा करके था नमस्कार करके उन्हें द्वार तक छोड़ने जाएं। उनके द्वारा लौटाने पर लोटों ब्राह्मण अतिथियों दीनों अनाथों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करें। इस तरह उत्तम गुरु की आराधना कर व्यक्ति बड़े बड़े भोगों को भोगता है। स्कंद जी वामदेव जी को इस प्रकार उपदेश देकर माता पिता के चरणों में प्रणाम करके कैलाश के शिखर पर चले गए। तब कामदेव जी ने भी स्कंद स्वामी का ही अनुसरण किया और शिव पार्वती को शीश नवाकर भक्ति में रम गए। पृथ्वी पर बैठकर अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब उनकी कृपा से वहीं पर रहने लगे। सूत जी बोले, आप लोग भी ओमकार महेश्वर को ही शिव जानकर यहीं विश्वेश्वर का ध्यान करते हैं सुखपूर्वक निवास करो। इतना कहकर वे बद्रिकाश्रम को चले गए। वान्य संहिता एकादश खंड विधा अवतार का कथन। श्री वेदव्यास जी ने कहा, मैं शिव गणेश स्वामी कार्तिक और सृष्टि की उत्पत्ति पालन तथा संहार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ। उनकी शक्ति अपरंपार है और सबसे गमन करने वाले था व्यापकता ही जिनका स्वभाव है। मैं उन अविनाशी शिव महात्मा महादेव की शरण में हूँ। जब गंगा यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज नैमिषारण्य में ऋषियों ने पुनः यज्ञ का अनुष्ठान किया तो इन मुनियों के उस यज्ञ का वृतांत सुनकर सूत जी उस स्थान पर आए। सूत जी को आया देखकर सब मुनियों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार और पूजन किया। मुनि वृंद उनसे प्रार्थना करने लगे, आपका आगमन शुभ हो। आप समस्त इतिहास पुराणों के ज्ञाता हमारे आश्रम पर पधारे हैं, यह हमारा अहोभाग्य है। आप हमें भी दिव्य रूप कथाओं का अमृतपान कराने की कृपा करें। मुनियों की प्रार्थना सुनकर पहले व्यास पुत्र सूत जी ने भगवान शंकर और गणेश जी का ध्यान किया और जगदम्बा पार्वती था अपने गुरुदेव को प्रणाम कर बोले, हे मुनियों, मैं आपको सभी विद्याओं के रूप प्राणों के प्रकट होने का वृतांत सुनाता हूँ। श्वेत कल्प के समय वासुदेव ने जो कहा था उन्हीं शब्दों तथा अर्थों से युक्त न्याय से परिपूर्ण शास्त्रों के अर्थों से शोभित था कर्म को ही पुराण कहते हैं। चार वेद 6 शास्त्र मीमांसा न्याय धर्मशास्त्र सभी पुराण आदि 14 प्रकार की विद्याएं हैं। आयुर्वेद धनवेद गंधर्ववेद अर्थशास्त्र की 14 विधाओं में शामिल करने से 18 प्रकार की विद्याएं हो जाती हैं। इन विधाओं के निर्माता भगवान शंकर ही हैं। संसार की रचना का कार्य ब्रह्मा जी के दिया गया और ये 18 विधाएं उन्हें अर्पित कर दी गई। ब्रह्मांड की रक्षा का भार विष्णु जी को दिया गया। विष्णु जी ब्रह्मा जी की रक्षा करने वाले हैं और मध्यवर्त हैं। ब्रह्मा जी ने इन 18 विद्याओं को पाकर 18 पुराणों का विस्तार किया। फिर ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। उसके बाद अन्य शास्त्रों की उत्पत्ति हुई। अतः इनका पढ़ना और समझना प्रत्येक व्यक्ति के लिए असंभव है। यह विचार कर भगवान शिव व्यास रूप में प्रकट हुए और वेदों का विभाजन करके शास्त्रों को संक्षिप्त रूप में बनाया। इसी तरह द्वापर युग के अंत में विष्णु भगवान व्यास जी के रूप में प्रकट हुए और वेद आदि का विभाजन किया। द्वापर युग की समाप्ति पर सत्यवती नंदन कृष्ण द्वैपायन के नाम से व्यास जी प्रकट हुए। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभक्त किया, इसलिए ये वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब तक इन पुराणों को न पढ़ा जाए तब तक वेद उपनिषद वेदों के अंश पढ़ने से कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। 18 पुराणों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्म, पदम, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडे, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वाराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड और स्कंद। इनमें चौथा शिव पुराण शैवों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। इसी शिव पुराणोक्त धर्म था विधि के द्वारा शिव उपासना करने से 3 वर्णों के मनुष्यों और देवताओं को शिव कथा सुनने से शीघ्र शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है, जिसे भक्ति कहा गया है। मुक्ति की अभिलाषा से शिव आराधना ही फलदायक है। ब्रह्मा जी से मुनियों द्वारा प्रश्न करना। सूत जी ने मुनियों को बताया, अनेकों कल्पों के व्यतीत होने पर जब वाराह कल्प प्रारंभ हुआ तब सभी ऋषियों में विवाद छिड़ गया। विवाद में ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्म कौन है? कोई किसी को बताता तो कोई किसी को ब्रह्म कहता था, परंतु जब कोई भी निर्णय न हो सका तो सब ऋषि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, उनको प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ऋषियों पर प्रश्न होकर बोले, हे ऋषियों, कैसे आना हुआ? ऋषि बोले, हम एक संदेह रूपी अज्ञान के अंधकार में पड़े हैं और बहुत व्याकुल हो रहे हैं, अतः आप कृपा करके हमारा संदेह दूर करें। हमें यह ज्ञात नहीं है कि अविनाशी नित्य शुद्ध चित्त स्वरूप परिपूर्ण पारब्रह्म परमात्मा कौन है, अपनी लीला द्वारा इस संसार को रचकर इसका पालन करता और संहार करता कौन है। इस प्रकार मुनियों का कथन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने आसन से उठकर शंकर भगवान का ध्यान किया और फिर ऋषियों से बोले,
नैमिषारण्य की कथा। हे मुनियों, जो मन और वाणी से दूर है, जो ब्रह्म विष्णु रुद्र आदि मूल इंद्रियों के साथ इनको सबको रचते हैं, पंडित लोग जिनके परम आनंद को प्राप्त करके अभय हो जाते हैं, उनकी कृपा से मुझे प्रजापति का पद प्राप्त हुआ है, जो सूर्य चंद्र अग्नि बिजली आदि को अपने प्रकाश से आच्छादित कर देता है और आदित्य भगवान शिव की अनंत महिमा को जाना नहीं जा सकता है। इनके समान कोई और दूसरा नहीं है। अपने अंदर से ही वे सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और प्रलय के समय उसे अपने अंदर विलीन कर लेते हैं। वह ही सभी प्राणियों को प्रपंच में डालते हैं। उन्हें अज्ञानी दुष्ट पतित और अधम व्यक्ति तो देख भी नहीं सकते। केवल भक्त जन ही उनकी पूजा उपासना द्वारा अपने अंदर था बाहर उनके दर्शन कर पाते हैं। इनके स्थूल रूप को देवता देख सकते हैं तथा योगीजन इनके सूक्ष्म रूप के दर्शन कर सकते हैं। इनका तीसरा रूप सूक्ष्माति सूक्ष्म नित्य और अविनाशी है। इस रूप को उनके भक्त व्रत के अनुकूल चलने पर देख सकते हैं। वेदों में कहा गया है कि शिवजी साधनों द्वारा प्रसन्न होते हैं। इसी तरह धर्म की अधिकता हो जाने पर उसके द्वारा बताए हुए जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश होने पर उसे भगवान भोलेनाथ की ज्ञान सहित चंचल भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक विषयों से दूर होकर भक्ति भाव में परिवर्त हो जाता है। भाव सिद्ध हो जाने पर ध्यान कार्य में निष्ठा बन जाती है। फिर ज्ञान और ध्यान युक्त होकर मनुष्य योग में परिवर्त हो जाता है। वह व्यक्ति शिव समान होकर शिव धाम को प्राप्त हो जाता है। इसी कारण हे ऋषियों, तुम भी उस ब्रह्म अर्थात शंकर की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करो। पार ब्रह्म परमात्मा शिव के ध्यान का अभ्यास करो। इसी के द्वारा भगवान शिव में प्रेम को प्रबल करके बढ़ाते जाओ। आप लोग ऐसा करो कि देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत महायज्ञ करने का संकल्प कर लो। ऐसा करने से यज्ञ की पूर्णता भी हो जाएगी। तब तुम्हारे मंत्रों द्वारा आह्वान किया जाएगा। वायुदेव भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसी से तुम्हें अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। इसके पश्चात तुम लोग परम पवित्र वाराणसी चले जाना। वहाँ पर भगवान शंकर जगत माता पार्वती के साथ भक्तों पर कृपा करने वाले लीला करते हुए विराजमान हैं। इस समय मैं अपना मनोमय नामक चक्र छोड़ने वाला हूँ। उस चक्र की नैमी जिस जगह पर गिर जाए उस स्थान पर तुम लोग अपना महायज्ञ करना। यह कहकर ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान करके सूर्य के समान चमकते हुए चक्र को छोड़ दिया। ऋषि लोग ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चक्र के पीछे चलने लगे। वह चक्र चलते चलते किसी पवित्र विशाल भूमिखंड पर जा गिरा। वहाँ एक बड़ी शिला थी, उसके साथ टकराकर उसकी नैमी टूट गई। इस कारण वह स्थान परम पवित्र यज्ञ गंधर्वादि से नैमिषारण्य नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऋषियों ने वहाँ पर महायज्ञ करने की दीक्षा ग्रहण की। एक दिन राजा पूर्व उर्वशी के साथ विहार करते हुए वहाँ आ पहुँचे। वह 18 समुद्र द्वीपों का अधिपति होते हुए भी उस रमणीक भूमिखंड के लिए लालच हो गए। वह मोहवश अज्ञानता से मुनियों की स्वर्ण वेदी को छीनने को तैयार हो गए। मुनियों ने क्रोध में भरकर राजा पर कुशा से प्रहार कर उन्हें मार डाला। वह यह भूमि है जिस पर बैठकर ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि की रचना की। इस भूमिखंड को पाकर मुनि लोग बहुत प्रसन्न हुए। वायु का आगमन। ऋषियों ने उस नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान शंकर की आराधना करके महान यज्ञ प्रारंभ किया। यह यज्ञ 10,000 वर्षों में पूर्ण हुआ। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वायुदेव नैमिषारण्य क्षेत्र में आ गए। ऋषियों ने वायुदेव को आसन देकर उनका अभिनंदन किया। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के इस यज्ञ में कोई अड़चन तो नहीं आ रही है। ऋषिगण बोले, हमने अपना ज्ञान दूर करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की थी। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस यज्ञ को करने की अनुमति प्रदान कर दी। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवों के स्वामी भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए शिव मंत्र को जप करने की आज्ञा प्रदान की है। ब्रह्मा जी ने आपको उपस्थित होने के लिए भी कहा था। इसी कारण आप यहाँ पधारे हैं। आपकी कृपा से हमारे 10,000 वर्षों से चल रहा महायज्ञ पूर्ण हुआ। शिव भक्ति का वर्णन। ऋषि पूछने लगे, हे वायुदेव, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार आपको शिव ज्ञान का उपदेश दिया? वायुदेव ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, जब 31वां श्वेत रूप नाम का कल्प लगा तब ब्रह्मांड की रचना हेतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनके द्वारा संतुष्ट होने पर भगवान शंकर प्रकट होकर ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। मैंने जो पशुपति संज्ञक ज्ञान प्राप्त किया है, सुख प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को उसमें भक्ति रखनी चाहिए। ज्ञान से अज्ञान रूपी का अंधकार नाश होता है। ज्ञान ही वस्तु विनाशक है। जीव ज्ञान चेतन है, प्रकृति माया है और माया से युक्त मूल कर्म का संबंध रखने वाला पुरुष है। इन दोनों के प्रेरक शिव शंकर हैं। माया तो महेश्वर की शक्ति मानी जाती है। माया रूपी है शरीर स्वयं शिव जी का बनाया हुआ है। जीव अपने कर्मों के फल भोगने के लिए ही सर्वव्यापी माया से आच्छादित रहता है। माया के समाप्त होने पर जीव भी मुक्त हो जाता है। यह जीवात्मा ज्ञानहीन होकर परमेश्वर की प्रेरणा पाकर सुख दुख भोगने हेतु स्वर्ग नरक में जाता है। ऋषि बोले, हे वायुदेवता, इन पाशुपास के स्वामी कौन है? वायुदेव ने उत्तर दिया, इसके स्वामी परमेश्वर हैं। वह सर्वव्यापक होने के कारण सब जगह निवास करते हैं। ईश्वर से प्रेरणा पाकर ही
जीव कर्तव्य के रूप में प्रकाशित होता है, परमात्मा ही करता है। जिस प्रकार नेत्रहीन प्राणी कुछ नहीं देख सकते, उसी प्रकार प्राणियों को भगवान दिखाई नहीं देता। प्राणियों के नेत्र माया से ढके रहते हैं। परमपिता मायावी हैं, वह अपनी ईशानी शक्तियों से अकेले ही समस्त संसार को अपने अधीन कर लेते हैं। भगवान शिव संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। समस्त संसार इस विराट पुरुष के नेत्र, मुख, भुजा आदि हैं। वही देवों के आदि देव ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं, अपनी शक्ति द्वारा अकेले ही रचना करते हैं एवं स्वयं आने पर इसका विनाश भी कर देते हैं। सदाशिव के ज्ञान से इस भवसागर से मुक्ति मिल जाती है। ये सदाशिव अमृत रस के परम सेतु हैं, जलते हुए काष्ठ की अग्नि के समान हैं। पर ब्रह्म परमात्मा शिव जी के ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, यह संसार किसके अधीन होकर चलता है? वायुदेव बोले, हे ऋषियों, यह संसार भगवान शंकर का ही तेज स्वरूप है। इसको कलात्मक कहते हैं। ईश्वर की इच्छा से ही यह पूरे संसार का विनाशक है। यह अपनी ही शक्ति से त्रिलोकी पर अखंड राज्य करता है। शिव शक्ति से यह भी सबको इच्छित सुख का फल प्रदान करने वाला है। जिस प्रकार समय अनुसार मेघ जल बरसाते हैं, सूर्य की किरणें संसार को तप्त करती हैं, खेतों में अन्न उत्पन्न होता है उसी प्रकार काल भगवान शिव शक्ति द्वारा संसार को जीवन देता हुआ कारण बन रहा है। जो प्राणी इस काल के तत्व को जान लेते हैं, वे ही परमेश्वर शिव के दर्शन पाने में सफल रहते हैं। तीनों देवों की आयु का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे वायुदेव, अब आप तीनों देवों की आयु के प्रमाण बताएं। वायुदेव बोले, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। सत्ययुग में 400 वर्ष की संध्या और 400 वर्ष का सध्यांश होता है। इस प्रकार सत्ययुग की आयु 400,000 वर्ष की होती है। त्रेता युग में 30,000 वर्ष का होता है, इसमें 300 वर्ष का सध्यांश होता है। द्वापर युग 200 वर्ष संध्यांश का होता है। कलयुग में 100 वर्ष की संध्या सध्यांश होते हैं। एक सध्यांश 12,000 वर्ष का होता है। जब चारों युग 1000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तब एक कल्प होता है। इस तरह 71 चतुर्युगी एक मनवंतर होता है। एक कल्प के मध्य में 14 मनु होते हैं। इस तरह गिनती करते करते सैकड़ों मनवंतर कल्प व्यतीत हो गए। ब्रह्मा का कल्प नाम का एक दिन कल्पों का वर्ष माना जाता है। जब 8,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तो ब्रह्म का एक युग होता है। 1,000 युग का एक समन होता है। जब 30,000 समनों का समय व्यतीत हो जाता है, तो ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा की पूरी आयु विष्णु जी का एक दिन होता है। जब रुद्र का एक दिन होता है, तो विष्णु की आयु पूरी हो जाती है। जब ईश्वर का एक दिन पूरा होता है, तो रुद्र की आयु पूरी हो जाती है। भगवान शंकर की 5,40,000 साल की आयु होने पर सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। उसका पालन पोषण होता है और फिर सबका नाश हो जाता है। परंतु परमेश्वर की न तो कोई रात होती है और न कोई दिन होता है। प्रलयकर्ता का वर्णन। प्रथम रूप से पार ब्रह्म में शक्ति उत्पन्न होती है, यह माया है। माया रूपी शक्ति से प्रकृति उत्पन्न होती है। प्रकृति से समस्त संसार की उत्पत्ति होती है। यह संसार 5 कलाओं से परिपूर्ण और अप्रकट कांड रूप है। इसलिए भगवान शंकर ही सृष्टि, पालन और संहार का कार्य क्या करते हैं। अज्ञात संसार के मध्य में महेश्वर अपनी महेश्वरी रूपी रात्रि का सेवन करते रहते हैं। प्रातःकाल होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति पुरुष में प्रविष्ट हो जाती है। तब इन दोनों में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। तभी महादेव की आज्ञा से अव्यक्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति प्रारंभ होने लगती है। सबसे पहले पुरुष जो अधिष्ठित हुआ, उस अव्यक्ति से बुद्धि से लेकर विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इसके बाद इन सब विकारों से सर्वकारक रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनेकों अमोघ शक्तियों के साथ उत्पन्न हुए। इन 3 देवताओं को कार्य कर्म से सर्जन, पालन और संहार करना है। यह देखकर शिवजी प्रसन्न हुए। ये तीनों देवता एक दूसरे से उत्पन्न होकर एक दूसरे को धारते हैं। इन तीनों में जो पुरुष भेदभाव रखता है, वह पिशाच योनि में जाता है। संपूर्ण सृष्टि के अतुल कारण प्रकृति से उत्पन्न हुए ये ब्रह्मा आदि अंत मध्य रहित हैं। अनंत पराक्रम, श्वेत रक्त वर्ण वाले पुरुष संयुक्त हैं। ऋषि लोग वायुदेव से बोले, अब आप हमें सारे मनवंतर और कल्पों के बारे में बताने की कृपा करें। वायुदेव ने बताया, हे ऋषियों, सबसे पहले ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। उनके एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। इनमें पहले 7 मनवंतरों का नाम स्वयंभू और शेष 7 मनवंतरों का नाम सावर्णिक है। इनमें 7वां मनु वैवस्वत है। जब पहला कल्प समाप्त होता है, तब प्रलय की स्थिति उत्पत्ति होती है। उस प्रलयकारी पवन से सभी पर्वत वृक्ष जड़ से उखड़ जाते हैं और पृथ्वी उजाड़ हो जाती है। तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मध्य में चिंगारी के रूप में अग्निदेव प्रकट होते हैं। मेघ समस्त पृथ्वी पर जल बरसाने लगते हैं, जिससे अग्नि शांत हो जाती है और चारों ओर जल ही जल की दृष्टिगोचर होता है। तब समस्त संसार के नष्ट हो जाने पर भगवान नारायण जल पर ही सुखपूर्वक सो जाते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ होता है, तो श्रुतियाँ जिस तरह ईश्वर को जगाती है, उसी प्रकार त्रिदिशाधिपति ब्रह्म
रूप शिव को भी प्रातः होने पर सभी सिद्धों ने हाथ जोड़कर स्तुति करके जगा दिया। जागने पर भगवान जल सैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगते हैं। पृथ्वी को जल में डूबी देखकर वाराह रूप धारण कर पाताल से पृथ्वी को लेने चले गए। जब वे अपनी दाढ़ों पर रखकर रसातल से पृथ्वी को ऊपर निकाल लाए, तब जनलोक निवासी सिद्ध आदिकों ने प्रसन्न होकर फूलों की भारी वर्षा करने लगे। सृष्टि वर्णन। वायुदेव ने बताया, ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता होने लगी। ध्यान लगाने पर उन्हें तमोमय मोह उत्पन्न हो गया। फिर बीज कुंभ की भांति भीतर बाहर से घिरी बुद्धि, मुख, इंद्रियां और आत्मा वाली सृष्टि उत्पन्न हुई। दूसरी बार पक्षियों की सृष्टि उत्पन्न हुई। तीसरी सृष्टि में ब्रह्मा जी देवताओं को उत्पन्न किया। चौथी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने मानव उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने प्राकृतिक रूप से 5 प्रकार की सृष्टियों की रचना की। इनमें से प्रथम सृष्टि में मानस पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने उत्पन्न होते ही वन में तपस्या की। तब क्रोध में आंसू आने पर भूतों की उत्पत्ति हुई। भूतों को देखकर उन्होंने शरीर को त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी के मुख से भगवान शिव उत्पन्न हुए। भगवान शिव ने अपने शरीर से 11 पुरुषों को उत्पन्न किया, जो अब 11 रुद्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी के पूर्व दिशा वाले मुख से गायत्री मंत्र उत्पन्न हुआ। उनके दक्षिण दिशा वाले मुख से वेद उत्पन्न हुआ। उत्तर दिशा वाले मुख से अथर्व वेद की उत्पत्ति हुई। वे सबके अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़कर फल भोगने लगे। ऋषियों ने वायुदेव से पूछा, भगवान शिव तो सर्व समर्थ हैं, फिर किस प्रकार वे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए? वायुदेव ने ऋषियों को बताया, शिवजी ने संसार के सर्जन, पालन और संहार के लिए 3 देवों को उत्पन्न किया। उन्हें एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या होने लगी। वे महेश को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनकी कृपा करके सर्वोत्तम पद प्राप्त किया। किसी कल्प में तप करके ब्रह्मा विष्णु को पहले पैदा करते हैं और किसी कल्प में विष्णु ब्रह्मा था रुद्र को प्रकट करते हैं। इस प्रकार कल्प भेद से ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे को प्रकट क्या करते हैं। भगवान शिव की कृपा से दोनों ही एक समान शक्तिशाली हैं। यह देख अपनी शक्ति द्वारा एक दूसरे की शक्ति को घटाने लगे और उनमें आपस में द्वंद्व छिड़ गया। भगवान शंकर उस युद्ध को देखने के लिए वहां प्रकट हुए। पहले अप्रकट रूप से उन दोनों की शक्ति देखने लगे, फिर प्रकट होकर देखने लगे। उनको सामने खड़ा देखकर ब्रह्मा विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने अपनी अमोघ शक्ति से उनके क्रोध को शांत किया और अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।